तो इस वीडियो पे अपन बात करने वाले हैं शहडोल डिस्ट्रिक्ट की। तो शहडोल डिस्ट्रिक्ट में अपन सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर जनसंख्या की। जनसंख्या का देखा जाए तो सबसे पहले यहाँ पर ये शहडोल की जनसंख्या की बात करते हैं तो शहडोल की जनसंख्या है 10,66,63 व्यक्ति। ठीक, ये टोटल जनसंख्या की बात की जा रही है, इसमें पुरुष और महिला दोनों शामिल हैं। जबकि शहडोल जिले के क्षेत्रफल की बात किया जाए तो शहडोल का क्षेत्रफल है 6205 वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या घनत्व की बात की जाए अगर तो 172 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब आप सोचेंगे यहाँ पर 172 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो है काफ़ी पहाड़ी क्षेत्र है और काफ़ी नदी वाला क्षेत्र है। दैट्स वाई यहाँ पर जो है जनसंख्या घनत्व बाकी जिलों के मुकाबले काफ़ी कम है। ठीक है, देन यहाँ पर साक्षरता की बात करते हैं तो साक्षरता यहाँ की 66.4% है और लिंगानुपात की बात करते हैं तो लिंगानुपात 974 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 974 पुरुष 974 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पे आते हैं। हम लोग सब जानते हैं कि एक यहाँ पर लिंगानुपात की जो हम लोगों को मापदंड दिया जाता है तो पता किया जाता है हर 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही लिंगानुपात का ज्ञात किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर शहडोल जिले की ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसकी हम बात करते हैं तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सबसे पहले ये जानिए शहडोल का नाम क्यों पड़ा। जो एक सहस्त्रडोला जो शब्द है, सहस्त्रडोला शब्द से ही शहडोल डिस्ट्रिक्ट का नाम पड़ा था। सहस्त्रडोला शब्द का मतलब होता है हजारों तालाब। अब हम लोग जानते हैं यहाँ पर अनूपपुर जिला जैसे यहाँ नीचे दिख रहा है, अनूपपुर जिले के अमरकंटक नामक क्षेत्र से यहाँ पर ये नर्मदा, सोन, जोहिला नदी वगैरह सब निकलती हैं और कई सारी जगह पे जाती है। तो जाहिर सी बात है स्टार्टिंग में जहाँ से निकल रही है तो बहुत सारे छोटे छोटे तालाब बनेंगे। तो यहाँ पर शहडोल डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे छोटे छोटे तालाब बने थे। दैट्स वाई यहाँ पर जो है इस एरिया का नाम शहडोल पड़ गया था। याद रखिएगा, सहस्त्रडोल नाम के कारण ही इस जगह का नाम शहडोल पड़ा था। नेक्स्ट बात करते हैं इस शहडोल के ऐतिहासिक रूप से मतलब बहुत पहले की मतलब अपन वैदिक सिविलाइजेशन तक की अगर बात करते हैं तो मध्य भारत महाभारत जो हुआ करता था, अपन लोग रामायण महाभारत के बारे में सुने ही है। तो महाभारत में जो पांडव यहाँ पर एक अज्ञातवास जो अपना बिताए थे, यहाँ पर जब वो द्यूत क्रीड़ा में जब वो हार गए थे उसके बाद जो अज्ञातवास उन्होंने बिताया था, तो अज्ञातवास के कुछ समय जो लास्ट 1 ईयर था, टोटल 13 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि काफ़ी सारे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी MPPSC में क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे एक बार पूछा था कि संस्कार कितने होते हैं, तो संस्कार 16 होते हैं। कभी महाभारत से पूछ लेते हैं, मतलब कुछ भी ग्रंथ के बारे में। तो हम लोगों को एक बेसिक फैक्ट याद रखने होंगे कि पांडवों ने 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भी पूरा किया था। तो जो 1 वर्ष का जो अज्ञातवास पूरा किया था तो वो पांडवों ने अपना जो है जो भेष बदल करके जो है मतलब यहाँ पर विराटनगर नामक क्षेत्र में अपना अज्ञातवास बनाया था। विराटनगर के जो राजा रहते हैं उन्हीं के अंडर पे जाकर के ये सब लोग, कोई घुड़सवार बन जाता है, घुड़साल में काम करता है, कोई जो है मतलब शेफ हो जाता है, कोई कुछ। तो उसी के दौरान यहाँ पर जो अज्ञातवास बिताया था, अज्ञातवास की पुष्टि कैसे होती है? हम लोगों की पुष्टि ऐसे होती है कि यहाँ शहडोल पे हम लोगों को काफ़ी सारे ऐसे एविडेंस मिले थे जिसके कारण हमको ये पता चलता है कि पांडव अपने महाभारत का जो अज्ञातवास बिताए थे वो किस तरीके से रहा है और कहाँ पर रहा है। तो विराटनगर, ओके, याद रखिएगा। अब बात करते हैं शहडोल में ही एक बुढ़ार नाम का क्षेत्र है। बुढ़ार नाम के क्षेत्र में ही जो स्वतंत्रता की काफ़ी सारी गाथाएं लिखी गई थी। स्वतंत्रता के मतलब लगभग सन 1900 से ही लेकर के मान के चलिए काफ़ी सारा क्षेत्रीय आंदोलन भी रहा है। तो उन सब क्षेत्रीय आंदोलन में शहडोल का बुढ़ार नाम का क्षेत्र काफ़ी फेमस रहा है और वहाँ से काफ़ी सारे स्वतंत्रता आंदोलन के लोग निकल करके सामने आए थे। ठीक है, सांस्कृतिक धरोहर की बात करें तो बुढ़ार के अलावा यहाँ पर बाणगंगा नाम का भी एक क्षेत्र है जहाँ पर हम लोगों को विराटेश्वर मंदिर पता चलता है। जो ये विराटेश्वर मंदिर था ये कौन से शासक ने बनाया था? ये कलचुली शासक के युवराज देव द्वारा बनाया गया था। याद रखिएगा, कलचुली शासक के युवराज देव ने बाणगंगा में विराटेश्वर मंदिर बनाए थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है सांस्कृतिक दृष्टि से, MP में कुछ क्वेश्चन आ ही जाते हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं शहडोल जिले की तहसीलों के बारे में, प्रमुख रूप से यहाँ पर शहडोल जिले में 4 तहसीलें हैं, व्यवहारी, जयसिंह नगर, जैतपुर और सुहागपुर कोयला के लिए काफ़ी फेमस क्षेत्र है। याद रखिएगा, सिंगरौली और ये शहडोल का सुहागपुर, ये दोनों काफ़ी फेमस है
उसके लिए, कोयला क्षेत्र के लिए। तो यहाँ पर अपन लोग बात कर लेते हैं। यहाँ देखिए अपन ने जैसा लिखा है भौगोलिक दृष्टिकोण से सोहागपुर कोयला क्षेत्र प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र माना गया है। दोनों में अंतर समझिएगा, जो शहडोल का जो सोहागपुर कोयला क्षेत्र है वो सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र माना गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कहाँ से आता है एमपी गवर्नमेंट को, वो सिंगरौली के कोयला क्षेत्र से आता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब जो सिंगरौली पे अपन सीधी डिस्ट्रिक्ट में अपन ने पढ़ा था सोन घड़ियाल अभ्यारण्य के बारे में, मतलब सोन घड़ियाल का जो है सोन नदी पे घड़ियालों का वो काफ़ी ज़्यादा उनका वो प्रोटेक्शन किया जा रहा है। वही चीज़ का प्रोटेक्शन ये शहडोल और सीधी के बॉर्डर पे शहडोल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव भी वैसा ही करने की कोशिश करता है। क्या करता है, सोन घड़ियाल अभ्यारण्य सीधी और शहडोल की जो सीमा पर बना है, तो शहडोल डिस्ट्रिक्ट वाले भी कुछ हद तक घड़ियालों का अपना संरक्षण करते हैं, क्योंकि देखो भाई डिस्ट्रिक्ट अलग है, बात अलग है। ठीक है, लेकिन जो जंगली जानवर हैं, मैराइन एनिमल्स हैं, इन सब लोगों को ये थोड़ी ना पता है कि अपन सीधी में रह रहे हैं कि शहडोल पे रह रहे हैं। तो सीधी के अलावा शहडोल डिस्ट्रिक्ट, ये दोनों क्षेत्र भी आपस में जाकर के एक साथ तरीके से जो मिल करके ही ये सोन घड़ियाल का अपना संरक्षण करते हैं। शहडोल की बात करी जाए तो कोयला के अलावा खनिज के रूप में सबसे ज़्यादा प्रमुख हो जाता है एमपी में ये यूरेनियम का खनिज। जो यूरेनियम का खनिज यहाँ पर मध्य प्रदेश में अगर बात किया जाए तो यूरेनियम केवल और केवल शहडोल डिस्ट्रिक्ट में ही पाया गया है। याद रखिएगा, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि यूरेनियम बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल मटेरियल है जो पूरे भारत में बहुत ही रेयरली केवल झारखंड वगैरह में मिलता था, और कुछ हद तक जो है अपना उत्तर प्रदेश में भी पता लगा था, पर इतना ऑथेंटिक डेटा नहीं था। पर मध्य प्रदेश में अगर यूरेनियम की बात किया जाए तो मध्य प्रदेश में केवल और केवल शहडोल पे ही यूरेनियम पाया जाता है। ये व्यापम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, एकमात्र जिला यहाँ पर है। इसके अलावा शहडोल डिस्ट्रिक्ट में अपन बाणसागर परियोजना की भी बात करते हैं, जो अपन ने पिछली बार सीधी के डिस्ट्रिक्ट के जब अपन पढ़ रहे थे उसमें भी बात किए थे ये चीज़ का। बाणसागर परियोजना 3 राज्यों की सम्मिलित रूप से जो है परियोजना चलती है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो मध्य प्रदेश का शहडोल डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर बाणसागर परियोजना का यहाँ पर प्रारंभ होता है देवलोन नामक गांव पे, और यहाँ से शहडोल से जा करके जो है ये सीधी और रीवा होते हुए आप ये उत्तर प्रदेश में जाती है, और उत्तर प्रदेश के बाद जो है यही सोन नदी पे बना हुआ बाणसागर परियोजना है, जो सोन नदी बिहार में जा करके पटना में गंगा नदी पे जाके मिलती है। अगर कभी क्वेश्चन आए कि सोन नदी कहाँ पर उसका जो है मतलब मिलती है जा करके, कभी मत मारिएगा कि वो जा करके यमुना में मिलती है। ठीक है, पटना में जा करके सोन नदी वहाँ पर गंगा नदी पे मिलती है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये बहुउद्देशीय परियोजना है एमपी की, और बहुराज्यीय परियोजना, दोनों चीज़। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करते हैं अभ्यारण्य की, तो पनपथा अभ्यारण्य शहडोल डिस्ट्रिक्ट में होता है। जबकि क्या शहडोल डिस्ट्रिक्ट अगर बात किया, जैसे अपन ने बात किया था ना कई सारे पहाड़ों में जो घिरा हुआ क्षेत्र है, तो यहाँ पर जो है शहडोल का ये वाला क्षेत्र कैमूर का पहाड़ है यहाँ से। ठीक है, इतना ही ये पूरा है कैमूर वाला। जबकि यहाँ पर ये वाला क्षेत्र की बात किया जाएगा तो ये वाला क्षेत्र मैकाल वाला क्षेत्र कहलाता है। नीचे से यहाँ पर नीचे की तरफ मैकाल पर्वत, अनूपपुर का अमरकंटक जो है मैं वो पूरा मैकाल की पहाड़ी पर है ही, तो उसका कुछ हिस्सा यहाँ पर भी आता है। और अगर जो है मतलब ये इसके अलावा बात किया जाए और किस टाइप का क्षेत्र आता है मतलब भौगोलिक दृष्टि से, तो भौगोलिक दृष्टि से बघेलखंड का पठार के अंतर्गत शहडोल डिस्ट्रिक्ट आता है। ठीक है, ये भी अपने एंड से ये फैक्ट याद रखिएगा। साथ ही साथ अपन बात करते हैं अब यहाँ पर आर्थिक उत्पादन और इकाइयों की, तो बहुत ही पुराना फैक्ट है, एमपीपीएससी में एकदम याद करके चलिए सिलेक्टेड चीज़ें। जैसे एमपी में जो है सबसे बड़े मतलब चोटी कौन सी, उसकी लेंथ क्या है, नर्मदा की लेंथ क्या है, और इसके अलावा जो बीहड़ बनाने वाली नदी कौन सी है, या फिर पूछ लेगा कि चंबल के अलावा और कौन सा मतलब क्षेत्र है, मुरैना भिंड के अलावा एमपी में और कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर बीहड़ होता है। तो अपन सबका पता ही होगा बैतूल में कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर बीहड़ का निर्माण हो रहा है। तो उसी तरीके से उसी लाइन पे आया हुआ ओरिएंटल पेपर मिल है जो अमलाई में पड़ता है। अमलाई शहडोल पे ही एक क्षेत्र है जहाँ पर ओरिएंटल पेपर मिल का इकाई लगी हुई है। ये ओरिएंटल पेपर मिल ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एमपी या फिर इंडिया पे चल रहा है, इसके अलावा अफ्रीकन कंट्री भी इससे इनका टाई अप किया हुआ है। अफ्रीका में मोस्ट प्रोबेबिलिटी अगर किसका स्टेट कंट्री की बात किया जाएगा तो केनिया, याद रखिएगा ये फैक्ट, केनिया भी इसमें कुछ ना कुछ हिस्सेदारी लेकर के रखा हुआ है। तो ये ओरिएंटल पेपर मिल की ये खासियत रही है। ओरिएंटल पेपर मिल अगर बात किया जाए कब से स्टार्ट हुआ है तो 1939 से, वैसे तो इसका 32 मान लीजिए,
पूरा पृष्ठभूमि तैयार हुई थी 1932 से, ये ज़्यादा ऑथेंटिक आंसर कहलाया जाएगा। इसके अलावा अगर शहडोल के देखिए, अपन ने बात कर लिया, क्या देखा, सबसे पहले पहाड़ी क्षेत्र है, तो कौन सा पहाड़, बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत आया। अगर बात किया जाएगा यहाँ पर कौन कौन सा पहाड़ है, तो ऊपर देखिए यहाँ पर कैमूर हो गया, और यहाँ दक्षिण पूर्व वाले क्षेत्र में आ जाता है अपना मैकाल का पर्वत, ठीक है। और यहाँ पर नर्मदा और सोन के कारण जो बहुत सारे तालाब बने ही हैं, जिसको हम लोग सहस्त्रडोल कहते हैं, और सहस्त्रडोल से इसका नाम बन गया था शहडोल। साथ ही साथ अब बात करते हैं यहाँ पर राज्यों की पिछड़े वर्ग, हाँ, तो शहडोल, अब देखिए अब इतना सारा पहाड़ है, नदी है, तो डेवलपमेंट कैसे होगा। एग्जांपल ले लीजिए बिहार में हर साल कितना सारा बाढ़ आता रहता है, और उस बाढ़ के कारण वहाँ कितना ज़्यादा डेवलपमेंट ख़त्म हो जाता है। इस कारण से बिहार काफ़ी अंडर डेवलप्ड स्टेट है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश का ये शहडोल देश भर के लगभग 250 पिछले ज़िले में से एक कहलाता है। तो मध्य प्रदेश में अगर टोटल कितने बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने कहा है कि एमपी में टोटल 24 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं। याद रखिएगा ये फैक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने इस चीज़ की घोषणा की है। और एक और चीज़ हम जानते हैं, जब मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज किसी चीज़ की घोषणा कर देता है, तो ये डिस्ट्रिक्ट, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट एलिजिबल हो जाता है किसके लिए, BRGF, बैकवर्ड रिलीफ ग्रांट फंड के लिए। तो जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तो उन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट मतलब अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो उनके डेवलपमेंट के लिए BRGF फंड के रिलीज़ करते हैं केंद्र सरकार। और ये कब शुरू हुई थी, ये सन 2007 में शुरू हुई थी। शुरू करवाने वाले PM का नाम था प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। कहाँ से शुरू हुई थी, तो असम से शुरू हुई थी, याद रखिएगा फैक्ट। तो BRGF का देख लिया, MOPR देख लिया। तो BRGF के अंतर्गत देश में 267 एग्जैक्ट याद ही रख लीजिए आप, 267 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो BRGF से फंड ग्रांट हो रहा है जिनको। और मध्य प्रदेश में पंचायती राज के अंडर में कितने डिस्ट्रिक्ट को बैकवर्ड घोषित किया गया है, ये 24 जिलों को घोषित किया गया है। ठीक, इतना तो हो गया अपना आर्थिक उत्पादन के लिए। अब कुछ एक बेसिक फैक्ट की अपन बात कर लेते हैं। देखिए, शहडोल एकमात्र ऐसा जिला है जहां से टूट करके 2 और जिले बने। कौन से 2 और जिले बने हैं, देखिए सतना सीधी तो रीवा संभाग के अंतर्गत आते हैं, अपन ने पहले भी पढ़ रखा है। जो शहडोल है, शहडोल अपने आप में ही एक संभाग अपने आप में ही एक संभाग है, ठीक है। लेकिन ये बहुत बड़ा संभाग था, और अपन अभी भी देख रहे हैं कि कितने सारे पिछड़े अपन हैं यहाँ पर। कभी नदी तालाब के कारण, कभी पंचायती राज मिनिस्ट्री ने भी इसको बैकवर्ड घोषित कर दिया। इसलिए डेवलपमेंट के लिए इस शहडोल डिस्ट्रिक्ट को या फिर शहडोल संभाग को तोड़ करके 3 जिले, यहाँ पर 2 नए जिले बनाए गए थे। एक जिला आता है उमरिया और दूसरा नीचे पे आता है अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो शहडोल संभाग के अंतर्गत कितने जिले हैं, अपन को ये भी पता लग गया। शहडोल संभाग के अंतर्गत यहाँ पर 3 जिले आते हैं, एक है शहडोल, दूसरा है उमरिया और तीसरा है अनूपपुर। तो शहडोल की यहाँ पर नीचे 2 जिले इससे लग रहे हैं, और ऊपर कौन कौन से जिले लग रहे हैं, सीधी और सतना। देखिए यहाँ पर एक छत्तीसगढ़ भी अपन ने लिखा है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतना, ये जो इंटरनल वाला एरिया है, इतना एरिया छत्तीसगढ़ का कोरिया डिस्ट्रिक्ट, छत्तीसगढ़ का कोरिया जिला मध्य प्रदेश के शहडोल डिस्ट्रिक्ट से वो मैच खाता है, मतलब शहडोल डिस्ट्रिक्ट से अपनी सीमा साझा करता है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। साथ ही साथ यहाँ पर शहडोल का अपन बात कर लिए, देखिए कोयला मिल गया, कोयला के अलावा यूरेनियम मिल गया। तो यूरेनियम ठीक है, अलग धातु, अलग मटेरियल है, लेकिन कोयला, जहाँ पर कोयला रहता है वहाँ पर मीथेन होता है। हमेशा याद रखिएगा, कोयला जहाँ है तो वहाँ मीथेन है। तो उसी के रिगार्डिंग आप ये चीज़ याद रखिएगा, कोल बेडेड मीथेन कहाँ पर है, शहडोल जिले में ही है, ठीक है। इसके अलावा अगर पॉलिटिकल वे में अगर देखा जाए, तो देश की पहली किन्नर MLA यहाँ पर शहडोल से ही शबनम मौसी बनी थी। अब पूछा जाएगा शहडोल से कौन से क्षेत्र से, कौन से मतलब विधानसभा क्षेत्र से ये बनी थी, तो शहडोल के सोहागपुर क्षेत्र। तो अब सोहागपुर में 2 फैक्ट याद रखिएगा। पहला है सोहागपुर कोयला क्षेत्र, जहाँ से प्रदेश को सबसे ज़्यादा कोयला मिलता है, सबसे ज़्यादा मतलब कोयला क्षेत्र है सबसे बड़ा वाला। दूसरा, इसी सोहागपुर से शबनम मौसी विधायक बनी है, जो कि देश की पहली किन्नर विधायक हैं। तो आई होप जितना भी अपना शहडोल से रिलेटेड जितना फैक्ट था वो कंप्लीट कर दिया। देखिए यहाँ पर कुछ तहसीलें भी हैं, व्यवहारी, जयसिंह नगर, ये सब भी अपन ने बात कर लिया था। तो इतना ही शहडोल जिले में जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे अपन ने डिस्कस कर लिए। पिछली जितने भी व्यापम और MPPSC के जितने भी क्वेश्चन आए थे शहडोल डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड, सारे अपन ने कवर किए हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।